क्या दो लोग की लड़ाई में तीसरा आदमी फ़ायदा उठाता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक बार की बात है, मीनू और टीनू नाम की दो बिल्लियों को एक साथ एक बहुत ही यम्मी डिलीशियस रोटी मिली। उन लोगों ने वो रोटी जैसे ही देखी, उनमें से एक मीनू जो थी वो फट से झपट पड़ी और उसने रोटी उठा के खानी शुरू कर दी। लेकिन टीनू आई, बोली कि अरे ये रोटी मैंने पहले देखी है, तो इस पर अधिकार मेरा है, मैं इसको पहले खाऊंगी। मीनू ने कहा नहीं, ये मेरी है, मैंने इसको झपटा है, इसलिए मैं इसको खाऊंगी। दोनों बहस करने लगे। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो लड़ाइयाँ भी होने लगी उनके बीच। तभी वहीं पास में बैठा हुआ एक बंदर जो था, वो इन दोनों की हरकतें देख रहा था और समझ गया कि इन दोनों बिल्लियों में आपस में लड़ाई हो रही है। वो तुरंत उतर के आया और बोला, अरे बहनों, तुम लोग क्यों लड़क रही हो? बेनू ने बताया कि अरे ये मेरे पास एक रोटी है जो कि मैंने उठाई है। टीनू बोल रही है कि ये उसने देखा है इसलिए उसको खानी है, पर तुम ही बताओ ये किसको खानी चाहिए, मुझको पूरी खानी चाहिए या इसको पूरी खानी चाहिए? इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसको समझ में आ गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी साझा करने को तैयार नहीं होगी। तो उसने बड़ी चालाकी के साथ बोला, अच्छा जाओ, तुम लोग एक तराजू लेकर आओ, मैं तुम्हारे दोनों में आपस में इसकी सुलह करवा दूंगा। बीनू जो थी वो जाकर एक तराजू लेकर आई। टीनू ने भी उसमें मदद करी लाने में। फिर इस बंदर ने उस रोटी को ऐसा तोड़ा दो भागों में कि एक भाग बड़ा था और एक भाग बहुत छोटा था। उसने तराजू के दोनों पलड़ों में भारी और हल्का वाला हिस्से रख दिए। अब जैसे ही उसने तराजू उठाया, जिस तरफ भार ज़्यादा था, बड़ी रोटी का टुकड़ा था, उधर ही जो पलड़ा था उधर वाला झुक गया और उसने उसमें से जो रोटी थी, जो जितनी ज़्यादा थी उससे भी अंदाज़ों में ज़्यादा लेके मुंह में अपनी खा ली। अब इस तरह से उसने इतनी रोटी खाई कि दूसरी तरफ का हिस्सा जो था वो बहुत मतलब भारी हो गया और इधर का हल्का हो गया। तो जो पलड़ा था वो इस दिशा में ज़्यादा झुक गया जिधर की रोटी का टुकड़ा बड़ा था और उसने उधर का हिस्सा खा लिया। अब ऐसे ही करते करते वो हर बार दोनों रोटियों के टुकड़ों को बराबर नहीं रखता था, एक को छोटा रखता था, एक को बड़ा। करते करते सारी रोटी उसने खा ली। अब रोटी ख़त्म हो गई। तब वो बोला, अरे बहनों, अब तो रोटी ख़त्म हो गई, अब झगड़ा बंद कर दो और दोनों लोग मान जाओ। दोनों बिल्लियों के ने सोचा कि अब क्या मान जाओ, अब तो रोटी खा ली तुमने। वो दोनों बड़ा पछताई और सोचने लगी कि हमने बेकार ही इस मूर्ख को अपनी सुलह के लिए मौका दिया। अच्छा होता कि हम दोनों आपस में ही बांट के खा लेते। लेकिन ये दिमाग में उनके पहले तो आया नहीं, क्योंकि उन्होंने क्रोध में काम करा। उन लोगों ने साझा करने की सोची भी नहीं, मित्रता मन में उनके आई ही नहीं। किड्स, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और दूसरी अच्छी कहानियों के नाम मुझे लिख कर भेजिए। मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगी। धन्यवाद।